अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस अहम केस की समाअत कर रहे हैं। तीसरी समाअत होने वाली है और बाकायदा तीसरी समाअत में क्या कुछ होगा वो तो मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन जो अब तक दो समातें हुई हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि काजी का मूड क्या है। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इन समातों के दौरान अहम सवालात उठाए हैं और बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, जो है वो उनके पास उनके जवाबात नहीं है। बाकायदा इस समाअत के दौरान जो दो जजेस हैं, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों के हवाले से जो तासुर बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये किसी न किसी तरह भी तहरीके इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। हालांकि जो दरख्वास्त गुजार है वो तहरीके इंसाफ नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। बहुत मरतबा हमने ये देखा इस समाअत के दौरान जो सवालात थे, जब काजी जो है वो वकील से करता था तो जवाबात जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आ रहे होते थे। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस केस के दौरान जो बुनियादी सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं और इससे जो सवालात काजी ने उठाए हैं उससे ये नजर आता है कि जो तहरीके इंसाफ के वकला हैं वो कितने नाअहल और कितने निकम्मे हैं। बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि जो 13 जनवरी का फैसला था बल्ले के निशान वाला, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने मुद्दा ये बनाया कि बल्ले का निशान हमसे छीन जाने के बाद जो मखसूस नशिस्तों का मामला था वो मुतनाज़ा हो गया, क्योंकि जो हमारे पास बल्ले का निशान नहीं था यानी पार्टी नहीं थी, लिहाजा हमने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा और आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने के बाद हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मसला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी उसने इलेक्शन में बतौर एक पार्लिमानी जमात के हिस्सा नहीं लिया था। बाकायदा जो साहबजादा हामिद रजा हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो खुद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़े थे बल्कि आज़ाद हैसियत में उन्होंने इंतखाब लड़ा था। अब इस समाअत के दौरान जो बुनियादी सवाल उठाया गया जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से वो ये था कि अगर जो बल्ले का निशान था वो आपसे छीन गया था यानी बल्ले के निशान को इनवैलिड करार दे दिया था तो बल्ले का निशान तो आज़ाद हो गया था। लिहाजा आपको ये चाहिए था कि जो आपके आज़ाद अरकान थे वो जाते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते कि हमें बल्ले का निशान दे दिया जाए, लेकिन तहरीके इंसाफ ने ये मामला नहीं किया, क्योंकि उस फैसले को यानी कि जो 13 जनवरी का फैसला था बल्ले के निशान वाला, बाकायदा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस बात की निशानदेही की कि उस फैसले को तो पढ़ा ही नहीं गया। बाकायदा उस फैसले का एक हवा बना दिया गया कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया है, लेकिन अगर उस फैसले को पढ़ लिया जाता तो बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जाती, क्योंकि अब देखिए तहरीके इंसाफ जो है वो इमरान खान ने वकीलों के हवाले तो कर दी है, लेकिन ये इतने नाअहल और इतने निकम्मे वकील हैं, ना ये इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं, उनकी जो है वो जमानत करवा सकते हैं, और ना ही वो जो फैसले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और खास तौर से 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जो फैसले आए उनमें ये जो है वो रिलीफ दिलवा सके तहरीके इंसाफ और इमरान खान को। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि अगर वो जो 13 जनवरी का फैसला है उसको आप पढ़ें तो जो तहरीके इंसाफ है उसको इलेक्शन के हवाले से जो बल्ले का निशान है उससे तो हटा दिया गया, यानी कि कहा गया कि बल्ले के निशान पे इंतखाब नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन उन पे पाबंदी नहीं लगाई गई, यानी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पे बतौर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी नहीं लगाई गई। दूसरा जो अहम नुक्ता इस समाअत के दौरान आया है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ है वो बतौर पार्टी तो हिस्सा थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लिस्ट है पार्टियों की उनमें तो वो शामिल थी, लिहाजा ये जो आज़ाद अरकान थे इंतखाब जीतने के बाद तहरीके इंसाफ में शामिल हो सकते थे। अब भी जो तहरीके इंसाफ की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, खास तौर पे कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, वो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब अब भी वो तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का हिस्सा है। तो फिर जो दीगर अरकान हैं वो क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए? अगर आप 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद की कन्फ्यूजन देखें तहरीके इंसाफ की खास तौर पे, तो आपको याद आएगा कि कभी खबर आती थी कि ये जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है उसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, कभी लगता था कि ये जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, कभी खबरें आती थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन थी ये तहरीके इंसाफ के इंतखाबात के बाद नजर आना शुरू हो गई थी। अब इसमें जो तहरीके इंसाफ को गाइड करना चाहिए था वो इन वकीलों ने करना चाहिए था, यानी जो आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन होती है, आइन और कानून को ये वकला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लिहाजा ये एक साइब मशवरा
मशवरा, एक अच्छा मशवरा जो पार्टी थी उसको दे सकते थे, लेकिन इन्होंने वो मशवरा नहीं दिया। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा ना कि ये जो वकील हैं ये बड़े निकम्मे और बड़े नालायक जो है वो साबित हुए हैं। और वो तमाम लोग जो इन वकीलों को देख रहे हैं, इनके पास जब अपना मुकदमा लेकर जाएं कि खुदारा हमारा मुकदमा लड़िए और हमें जो है वो इस मुकदमे से जितवाइए, तो पहले आप समझ जाइएगा कि इन्होंने जो है वो आपके साथ धोखा ही करना है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के साथ इन्होंने जो हाथ कर दिया है उसके बाद तो शायद जो है वो कोई ये मुकदमा जाके कोर्ट में जो है वो जीत सके। अब जो जस्टिस अथर मनिल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सवालात उठा रहे हैं, बाकायदा एक वक्त तो ये भी आया था इन समातों के दौरान कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है वो जो वकील है उनसे सवाल करते थे, तो उसका जवाब जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर देते थे। अब एक मौके पे जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सवाल किया वकील से, तो एक सवाल पर जो है वो फैसल सिद्दीकी जो थे उनसे सवाल किया गया कि जी बताइए कि अगर ऐसी दरख्वास्त दी जाती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई, यानी कि अब मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे वो ये कह रहे थे कि आप जाते इलेक्शन कमीशन के पास जो आज़ाद अरकान थे और वो हर हल्के से कहते हमें बल्ले का निशान दे दिया जाए। मसलन कि एक लाहौर से कहता, एक गुजरावाला से कहता, एक सियालकोट से कहता, मुख्तलिफ हलकों में एक निशान पे यानी कि बल्ले के निशान पे मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन तो लड़ा जा सकता था। अब इसका जवाब जो था वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिया। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर वहाँ पे दरख्वास्त गुजार नहीं है, वो तो जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया इसका काजी के सवाल का, और उन्होंने कहा ये तो फिर जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का, ये उसकी तौहीन हो जाती। हालांकि जो ये जवाब है ये बनता नहीं था। इसी तरह जो जस्टिस अथर मनिल्ला हैं वो बार बार बात कर रहे थे कि हमें विल ऑफ द पीपल को देखना पड़ेगा। अब विल ऑफ द पीपल क्या होती है? विल ऑफ द पीपल का जो फैसला होता है वो इलेक्शन करते हैं या पार्लियामेंट करती है। अब विल ऑफ द पीपल के जरिए ही जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो असेंबली में आते हैं। तो ये सारी वो सियासी बातें हैं। हालांकि जो जज है उसका काम सियासी बातें करना नहीं है, उसका काम कानून की तशरीह करना है। कानून की तशरीह भी इस तरह करना है जो कि कानून हो। अब कानून से बाला होकर कानून की तशरीह नहीं की जा सकती, लेकिन अब इस समात के दौरान जो तीन पहलू सामने आ रहे हैं, वो पहला पहलू है कानूनी, दूसरा पहलू है सियासी, और तीसरा जो पहलू है वो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है, यानी कि सियासी और कानूनी से हट के एक इंटरप्रिटेशन की जाए। और इसी तरह का जो कह लीजिए कि राय थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो है वो हमें चाहिए कि हम दोबारा तहरीक इंसाफ को 3 दिन का वक्त दे दें, जो कि 3 दिन में ये फैसला करना होता है कि इलेक्शन के बाद कि किस पार्टी में आपने शामिल होना है, तो दोबारा तहरीक इंसाफ को ये मौका दे दिया जाए। जिस तरह जब जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा थे वो जब चीफ जस्टिस थे और उस वक्त कमर जावेद बाजवा जो थे उनकी तौसी का मुद्दत मुलाजमत तौसी का जो मामला आया था, तो उन्हें 6 महीने दे दिए गए थे कि पार्लियामेंट इस पर कानून साजी कर ले। तो अब उसी तरह की एक दलील, यानी कि वो कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, या कानून और आइन से हट के एक जो मामला है वो सामने लाया जा रहा है। लेकिन जो काजी फायज ईसा है वो क्या कह रहा है? काजी फायज ईसा कह रहा है कि हम जो फैसले करेंगे, यानी कि जो अदालत बैठी है उसने आइन और कानून को देख के फैसले करने हैं, उसने सियासी पार्टियों को या जो विल ऑफ द पीपल है उसको देख के फैसले नहीं करने कि अवाम क्या चाह रही है, अवाम में मकबूल फैसले कौन से होंगे। हमने आइन और कानून की किताबों को देखकर फैसले करने हैं। और साथ साथ जो जस्टिस काजी फायद ईसा है वो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट अवाम है। पार्लियामेंट को अवाम मुंतखब करते हैं, यानी कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए उसमें अवाम ने अपना वोट डाल के जो अपने नुमाइंदगे कौमी असम्बली में भेजे हैं वो विल ऑफ द पीपल है, वो अवाम की आवाज़ है। लेकिन अब मामला क्या है कि जो चंद जजेस हैं जिनकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ रही हैं, या फिर उनका तासुर ये तकवीत पकड़ गया है कि वो तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं, तो फिर जो जस्टिस अथर मनिल्ला जैसे और जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे जो जजेस हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ साथ जस्टिस अथर मनिल्ला क्या कह रहे हैं? जस्टिस अथर मनिल्ला ने कहा कि जो तहरीक इंसाफ है उनको फोर्स किया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें फोर्स किया गया कि वो इस तरह के कदम उठाएं कि गलती पर गलती करें। अब जस्टिस अथर मनिल्ला की ये जो दलील है ये इतनी भोंडी और इतनी कह लीजिए कि गई गुजरी है, और एक जो जज सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो वो इस तरह की दलील दे तो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर शक होता है। अब क्या तहरीक इंसाफ एक कल का बच्चा है, कल की
पार्टी है कि उसे पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या फैसले कर रहा है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया जाएगा और कई सालों से उन्हें ये रिमाइंड करवाया गया कि भैया आप इंतखाबात करवा लीजिए, पार्टी के इंतखाबात करवा लीजिए। ये उस वक्त भी रिमाइंड करवाया गया जब उन्हीं की हुकूमत थी, जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी, इमरान खान वज़ीर आज़म था। लेकिन बार-बार मुतअद्दिद बार रिमाइंड करवाने के बावजूद जब उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, तो बिला आखिर तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ही कुछ लोग उठकर गए, जिसका काज़ी ने इशारा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद वो फैसला आया। अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने अपने इशारों-किनारों में जो उन्होंने कह लीजिए रिमार्क्स दिए, उसमें कहा कि हम तो चाहते थे कि आपको मौका दिया जाए, लेकिन आप मौका लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो अली ज़फ़र है, बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया था वो आइन और कानून के मुताबिक किया था, क्योंकि वो तो हमें कहता रहा था कि इंतखाब करवाइए। अच्छा, फिर दोबारा मौका दे दिया। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा तहरीक इंसाफ को मौका दिया कि भाई जाइए और आप दोबारा आप इंतखाबात करवाइए। अब ये इतने निकम्मे और इतने नाअहल थे कि जो 2 मरतबा इन्होंने दोबारा इंतखाबात करवाए हैं इंट्रा पार्टी के, वो दोबारा जो है वो 2 मरतबा जो है वो इन्होंने गैर कानूनी जो है वो तरीके से इंतखाबात करवाए। तो यानी एक जमात जो कि गलती पे गलती करे जा रही है और आप जस्टिस अथमनुल्लाह ये कह रहे हैं कि उन्हें उनसे गलती पे गलती करवाई जा रही है। तो अब ये तो इमरान खान की तौजीह होती है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसका ज़िम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसका ज़िम्मेदार मेरा मुशीर है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, हमने काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफ़रेंस भिजवा दिया था, उसका ज़िम्मेदार तो जनरल फैज़ हमीद है। तो यानी कि अपनी जो गलती है, अपनी जो कोताही है, उसकी ज़िम्मेदारी आप दूसरों पर डाल दें और जस्टिस अतहर मिनल्ला जैसे जो जजेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कहें कि जो है वो उन्हें फ़ोर्स किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी सियासी जमात जो कि चारों सूबों में नुमाइंदगी रखती है, उसका एक बड़ा वोट बैंक है, उसका जो कह लीजिए कि सरबराह है, वो वज़ीर आज़म रह चुका है, उसे फ़ोर्स किया जा रहा था कि आप गलतियों पे गलती करे जाएँ। तो अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि चंद जजेस जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं, लेकिन काज़ी जो है वो आइन और कानून से हट के कोई फैसला नहीं करना चाहता। वो जो बल्ले के निशान वाला फैसला है ना 13 जनवरी वाला, उसमें भी बड़े कई सवालात हुए कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जा सकता था, विल ऑफ द पीपल को देखा जा सकता था। अब जो जजेस हैं, जब वो ये देखना शुरू कर दें कि अवामी राय क्या है और मकबूल राय क्या है और उसके मुताबिक यानी विल ऑफ द पीपल के मुताबिक फैसले होना शुरू हो जाएँ, तो फिर जो अदालतें हैं ना उनकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर आइन और कानून जो है वो बेवक़्त हो जाता है। तो ये मामला है, देखना है सुप्रीम कोर्ट के ये जो 13 जजेज़ हैं, ये जो फ़ैसला कर रहे हैं, वो किस नतीजे पे पहुँचते हैं और क्या जो तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान से हमदर्दी रखने वाले जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ़ दिलवा सकते हैं या फिर इस बार भी उन्हें नाकामी होती है? इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाज़मी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।